हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित अध्याय नंबर 14। अध्याय का नाम है वृत्त का त्रिज्या खंड एवं चाप की लंबाई। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। जैसा कि आप सभी बच्चे छोटे कक्षा से पढ़ के आ चुके हैं, वृत्त ये हमारा है वृत्त, जिसे हम कहते हैं वृत्त। वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है। वृत्त की केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। आर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। और वृत्त के परिधि के दोनों ओर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास। तो ये हमारा R2 हो गया। इस प्रकार बोलते हैं व्यास बराबर, व्यास को D से दर्शाते हैं अंग्रेजी में डायमीटर, 2 गुणे में त्रिज्या। ये हमारा वृत्त है। इसके बाहर की ओर अगर चलेंगे, ये बाहरी हिस्सा हमारा कहलाता है परिधि। इस वाले हिस्से को कहते हैं परिधि या पेरीमीटर। तो सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। और वृत्त का ये सभी जो अंदर का हिस्सा है, ये जो अंदर का हिस्सा है कहलाता है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का है। अब हम देखते हैं त्रिज्या खंड। ये हमारा वृत्त है। हमने केंद्र बिंदु लिया, हमने एक दो त्रिज्या खींचा, एक यहाँ से एक यहाँ। इसका नाम O दिया। ये A है और ये B है। A से जो B है ये हमारा है चाप। इसे ऐसे दर्शाते, ये मेरा क्या है? चाप। दोनों के बीच में जो कोण बना वो कहलाता है थीटा। और ये जो उसके अंदर का भाग है ये है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। और एक और सूत्र होता है कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या। इतने ही सूत्र से प्यारे बच्चों हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। इसको बनाते हैं हल। हमारे पास दिया है वृत्त की परिधि, नहीं, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या इसको हम R से दर्शाते हैं 17.5 सेंटीमीटर। और हमको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान 17.5। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 22/7 और 17 175/10। 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, 2 पंचे 10, 5 पच्चे 25। हमारा आया 22 गुणे 5 बराबर 110 सेंटीमीटर। हम लोग बोल सकते हैं अतः वृत्त की परिधि, अतः वृत्त की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमारा पहला प्रश्न का आंसर आया 110 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2।
उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर और हमको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो हमको पता है, सीधे मान रख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होता है 22/7 और r का मान 4.2। क्योंकि r स्क्वायर है इसीलिए हम लोग कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 22/7 गुणे 42, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक में दशमलव हटा के 10 लगा दिया, हमारा इतना हो गया। 7 एकम 7, 7 छक 42। तो गुणा करेंगे 22 गुणे 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, बट्टे में कितना आ गया 100। अब गुणा करेंगे 22 दूनी 44, हासिल आया 4, 22 पंचे 110 और 4 114, हासिल आया 11, 22 दूनी 44 और 11 55, बट्टे में 10। 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक के बाद हम लगा देंगे दशमलव। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा किसमें रहता है, मीटर। तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों दूसरे का आंसर आया 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। एक घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए कि वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो जितना बंधा है तो क्या लिखेंगे, माना वह 14 मीटर मैदान का घास चर सकता है। हमारे पास दिया है क्या, मैदान की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर और जब भी घोड़ा चरेगा तो मैदान के अंदर का भाग चरेगा और अंदर का भाग को हम कहते हैं क्षेत्रफल। अब यहां से क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान हमारा किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, r का मान 14 और r स्क्वायर इसलिए कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो उसको गुणा करेंगे तो 22 इंटू ऐसे करिए 22 दूनी 44 गुणे में 14, 14 चौके 56, हासिल आया 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो 616 वर्ग मीटर। तो लिख सकते हैं अतः घोड़ा 616 वर्ग मीटर घास चर सकता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 616 वर्ग मीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 500 पूरे चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। जो पहिया है वृत्त के बाहर की ओर घूमेगा। बाहर की ओर घूमेगा मतलब क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो लिखेंगे हल पहिए की त्रिज्या
r बराबर 35 सेंटीमीटर और पहिए की परिधि बराबर 2 पाई r। एक चक्कर लगाने में 500 पूरे चक्कर लगाने कितनी दूरी तय करेगा। तो चूंकि एक चक्कर लगाने में 2 पाई r दूरी तय करता है, इसलिए 500 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r गुणे में 500। तो पाई का मान 22/7, r का मान है हमारा 35 और गुणे में 500। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 22 दूनी 44, 5 पचे 25, 00, 25 चौके 100, हासिल आया 10, 25 चौके 100 और 10 110। इतना हमारा दूरी तय करेगा सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं अतः जो पहिया साइकिल है वह 11,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। इसे हम मीटर, किलोमीटर कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों की इच्छा। आप ये भी आंसर आपका एकदम सही है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। तो लिखेंगे हल। पहले वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मानेंगे, स्मॉल r बराबर 3 मीटर और दूसरे वृत्त का निकालना है, इसलिए क्या लिखेंगे, माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम मानेंगे कैपिटल R बराबर क्या हो गया, कैपिटल R। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, और यहाँ कैपिटल R है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, किसका चर्चा चल रहा है, दूसरे का। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है, तो क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल का कितना गुना है, 9 गुना है। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर और पहले का पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो हमारा ये पाई से पाई खत्म हो गया, कैपिटल R स्क्वायर और 9। अब पाई का r का मान कितना है, 3 गुणे में 3, तो r स्क्वायर बराबर 9 गुणे में 9, तो r स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 9 81। यहाँ लिखेंगे r बराबर √81 और r बराबर 81 किसका होता है, 9। तो क्या लिखेंगे, अतः दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 मीटर। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ से दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाला। अब अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। थैंक यू।